हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए प्रोग्रामर। आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे स्टार्टिंग से सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रोग्रामिंग मेनली बेसिक्स है प्रोग्रामिंग की। सी लैंग्वेज जो कि सबको आना चाहिए, जो भी एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनना चाहता है, जिसको अच्छे से कोडिंग सीखनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको सी प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि इसके ये एक नींव है। जैसे घर बनता है ना, घर बनता है तो ऊपर 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 जब नींव कमजोर होती है तो घर टूटने का डर रहता है। नींव जब मजबूत रखते हैं तो घर एक अच्छे आकार में आ सकता है, अच्छे तरीके से बन सकता है, मजबूत बन सकता है। ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग फील्ड है। सी प्रोग्रामिंग हमारी बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़ होती है। आज भी इस प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जा पढ़ा जा रहा है, तो ये रीज़न यही है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डेनिस रिची ने इनके डेवलपर थे जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। आज हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? पहली बात, लैंग्वेज है क्या? सीधी बात, लैंग्वेज अगर नॉर्मल भाषा में पूछा जाए तो लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज होगा कि जैसे एक आदमी है, एक और आदमी है, दो लोग हैं, खड़े हैं, ठीक है, उन्हें कांटेक्ट कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से। वो कैसे करेंगे? कोई एक मीडियम चाहिए होगा ना, कोई एक भाषा या कोई लैंग्वेज चाहिए होगी जो कि दोनों को अंडरस्टैंडेबल रहे, दोनों समझ पाए। या तो हिंदी हो, या तो इंग्लिश हो, या तो तेलुगु हो, या तो गुजराती हो, या तो जो भी लैंग्वेज हो वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए दोनों को, ताकि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। एक दूसरे को समझने के लिए पहला दूसरे को भेजे तो दूसरा समझ सके उस चीज़ को। अगर पहला दूसरे को भेजता है, ये इसको भेजता है, तो ये दोनों एक दूसरे को समझ सकें। ये दोनों ये मैसेज इसको भेजेगा तो ये इसको समझ सके। दैट इज़ द मेन लॉजिक ऑफ प्रोग्रामिंग। ये इसको भेजे, ये इसको भेजे, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इसे कहते हैं कि पर्सन वन कम्युनिकेशन में पर्सन वन एंड पर्सन टू इज कम्युनिकेशन एंड डन बाय लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो इट इज अ मीडियम बाय विच सेट ऑफ इंफॉर्मेशन or instructions is passed or exchanged and hence communication occurs। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। हम बहुत से लैंग्वेज के बारे में सुने हैं, मतलब बहुत लोग सुने होंगे। सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, एंड्रॉयड, PHP, Node.js, पाइथन, पर्ल, स्विफ्ट, बहुत लैंग्वेज है, बहुत हजारों लैंग्वेज है। इतने लैंग्वेज है ना कि मतलब क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, इतनी लैंग्वेज है। लेकिन सब लैंग्वेज का पर्टिकुलर यूज़ है, पर्टिकुलर मतलब फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी है। हर लैंग्वेज की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, अच्छी स्पेशलिटीज़ है। ये लैंग्वेज क्यों है? ठीक है, पहली बात कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। सीधी बात, जैसे इंसान को एक मीडियम चाहिए बात करने के लिए एक दूसरे से, वैसे कंप्यूटर को एक मीडियम चाहिए, लैंग्वेज चाहिए एक बात करने के लिए। ठीक है, जैसे कि बाइनरी, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो बाइनरी फॉर्म केवल पढ़ता है, केवल बाइनरी फॉर्म से समझ में आता है। सीधी बात है, कोई केवल मतलब अगर आप लिख देंगे ए बराबर, ये मान लो लिखा हुआ ए बराबर 10, बी बराबर 20, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, ये एक मतलब एक तरह से स्टेप इंस्ट्रक्शंस मान लो। ये प्रोग्रामिंग नहीं है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है कि ए बराबर 10, बी बराबर 20, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे समझेगा? ये तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? बाइनरी समझता है बस कंप्यूटर क्या समझता है? बस बाइनरी, बस 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0, इस फॉर्म को भाषा में बस इसको ये समझ में आता है, बाइनरी फॉर्म। ठीक है, बाइनरी फॉर्म क्या होता है? बस 1 0 1 0 1 0 फॉर्म में होता है, सीरीज होती है 1 0 1 0 फॉर्म की, बस यही समझता है कंप्यूटर। तो अब इसको समझानी है तो कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ी कि हमको कोई काम कराना है। ठीक है, मान लो ए प्लस बी कराना है। ठीक है, अब ए प्लस बी बहुत
कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, हाँ बहुत सिंपल है, प्लस बी करना सिंपल है, लेकिन अगर वहीं पे फैक्टोरियल करना हो, 100 का फैक्टोरियल, 120 का फैक्टोरियल, या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गई, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एकदम, तो हम लोग जरूरत पड़ेगी एक मशीन की जो कि एकदम इफेक्टिवली, एकदम एफिशिएंटली वो काम कर सके बहुत जल्दी। जैसे हम एंटर मारे तुरंत आ जाए मेरे पास आंसर 100 फैक्टोरियल का, इतना स्पीड चाहिए, तो हमें मशीन की जरूरत पड़ी, तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा मशीन से, तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज देखो, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर कॉल्ड एज प्रोग्राम्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू एक्ट एंड इंटरेक्ट विद द यूजर। एक प्रोग्राम है, ठीक है, सीधी बात है कि इंस्ट्रक्शन है, कम्युनिकेट जिस इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट करनी है, जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है a बराबर b, ठीक है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, अगर ये मेरा इंस्ट्रक्शन है तो ये मेरा हो जाएगा, सीधी बात, ये मेरा हो जाएगा प्रोग्राम, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है, जो बताएगा कि ये मेरा ए लो बी लो, इन दोनों को प्लस करके हमको आंसर दो, ठीक है। अब देखेंगे कि कम्युनिकेशन, नीड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नीड ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, सीधी बात, नीड ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। अब नीड क्यों पड़ी, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने, कॉम्प्लेक्स, वही पुरानी बात, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो कैलकुलेट करते, तो इंसान है तो वो अपने मीडियम में हिंदी इंग्लिश या कोई भाषा में बात कर सकता है जो उन दोनों को समझ में आए, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर से डायरेक्ट नहीं बात कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है बस बाइनरी फॉर्म, तो उसको एक हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, जिसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, ये सब है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये a प्लस बी जो हमने पिछले में डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था, वो हमारा सोर्स कोड हो जाएगा, प्रोग्राम लिखेंगे, सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को हम कंपाइलर को पास करेंगे। अब कंपाइलर क्या है, अब कंपाइलर है कन्वर्टर, एक तरह से, जो कि हर प्रोग्राम में इनबिल्ट होता है, जैसे सी में कंपाइलर हो गया, सी का कंपाइलर क्या करेगा, अब कोई सोर्स कोड अपना उठाएगा, उस सोर्स कोड को वो जैसे सोर्स कोड अपना उठाया, a बराबर 10 है, ठीक है, इसको कंपाइलर को अगर देंगे इसको, तो ये क्या करेगा कंपाइलर, इसको 10011111 इस फॉर्म में चेंज कर देगा, ठीक है, सीधी बात, इसको चेंज कर देगा, ये है जो ये चेंज कर देगा इसमें, ठीक है, चेंज कर दिया। अब बी को वैसे ही करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को वैसे ही कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों को जब कर देगा तब अब अगला स्टेप क्या होगा, कंपाइलर पास करेगा, बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया। अब बाइनरी फॉर्म होगा तुम्हारा, कंप्यूटर में पास करेगा, कंप्यूटर में जाएगा, अब ये प्रोसेस हो जाएगा इंफॉर्मेशन हमारा। अब यहाँ पे इंटरफेस क्या होता है हम जानेंगे कि इंटरफेस असल में है क्या, कि जैसे यूज़र इंटरफेस की, मान लो राम है, एक सीता है, ठीक है, सीता को जाना है पैसे निकालने, ठीक है, उसके पास एटीएम है, वो एटीएम मशीन जाती है, एटीएम मशीन गई, ठीक है, एटीएम मशीन गई, उसने पिन डाला, पैसा निकाला, पैसा निकाल के वो चली गई, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ पीछे क्या नहीं हुआ, इंग्लिश दबाया, उसने लैंग्वेज पूछा, इंग्लिश दबाया, पैसा पूछा कितना, पैसा, पिन डाला, पैसा निकल गया। अब प्रोग्रामर क्या देख, प्रोग्रामर जिसने वो डिज़ाइन किया एटीएम मशीन, वो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि पहले वहाँ से रिक्वेस्ट गई होगी एटीएम से सर्वर पे, अब सर्वर से डेटाबेस पे गई होगी, फिर उसके बाद वो प्रोसेस हुआ होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ होगा। अब इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होता है, अब सर्वर रिक्वेस्ट जाती है जो कि डन बाय प्रोग्रामर, ठीक है, लेकिन एंड यूजर जो है उसको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेक्टिव, उसको पता ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है। जो नॉन प्रोग्रामर है, यूजर इंटरफेस बस इसीलिए बनाया गया कि जो नॉन प्रोग्रामर है, ठीक है, जो नॉन प्रोग्रामर है वो कोई भी मशीन या कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके, सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सके बहुत ईजिली, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कोई सी की लैंग्वेज नहीं चाहिए तुमको एटीएम मशीन चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, जीमेल चलाने के लिए, कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, बस जीमेल खोलो, मोबाइल में खोले, ब्राउज किए, खुल गया, हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ तक ये होता है इंटरफेस। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारा फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन से कैसे क्या नाम है, डिपेंडेंसी क्या होती है, और कितने तरह के हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, कितने तरह के बना सकते हैं,
किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।